नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में मनाई गई महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, जगह जगह हुए विभिन्न आयोजन। जननी एक्सप्रेस के थमे पहिए, 3 माह से नहीं हुआ है पेट्रोल का भुगतान। सड़क हादसे में 2 व्यक्ति की मौत, मामला बैहर क्षेत्र का। बालाघाट इंग्लिश स्कूल में लगी गांधी जी के जीवन पर सचित्र प्रदर्शनी। रसोइयों ने मांग की वेतन 10,000 करो, वेतन दुगना होने पर भी जताई नाराजगी, रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। जिला स्तरीय सद्भावना वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन, विजेता टीमों को किया गया सम्मानित। और ग्राम नेत्रा की महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर ग्रामीण थाना में सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। जयंती के इस अवसर पर जगह जगह महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं का छाया चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं उनकी जीवनी को याद कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेसियों ने दोनों ही महापुरुषों के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जिसके बाद कांग्रेसी नारे लगाते हुए हनुमान चौक पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रघुपति राघव राजा राम का गायन किया। कार्यक्रम को लेकर की गई चर्चा के दौरान कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने बताया कि सभी कांग्रेसियों ने मिलकर गोडसेवादी ताकतों को नष्ट करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज जयंती है और साथ ही साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। जहाँ तक महात्मा गांधी जी का प्रश्न है, देश ही नहीं विश्व के लोग भी गांधीवाद को, गांधी विचारधारा को जो है सब मानते हैं। और गांधी जी ने हमारे देश की उन परिस्थितियों के आधार पर सत्य और अहिंसा के शस्त्रों से उस गोरी सरकार को मजबूर किया यहाँ से जाने के लिए और देश को आज़ादी दिलाई। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के इस शुभ अवसर पर समस्त कांग्रेस के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष सहित हम लोग यहाँ पर हनुमान चौक पर महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण करने पहुँचे हैं। निश्चित तौर पर इस जन्म तिथि के अवसर पर समस्त कांग्रेसियों ने यहाँ पर एक प्रण ले लिया है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि सांप्रदायिक दंगे फैलाने वाली पार्टियों का आज यहाँ से एक आगाज कर रहे हैं विरोध स्वरूप। जो लोग महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाकर पूजा करते हैं और दूसरी ओर पर महात्मा गांधी जी की स्वच्छता अभियान को हथियाने वाले ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आज सबक सिखाने का हम लोगों ने यहाँ से प्रण लिया है। निश्चित तौर से आज से ये क्रांति की शुरुआत है महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर। इसी तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नगर में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें स्वच्छता अभियान के तहत नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा नगर में एक विशाल स्वच्छता रैली निकाली गई, जिसमें स्वच्छता अपनाने का संदेश दिया गया।
वहीं सीआरपीएफ 123वीं बटालियन के कमांडेंट रघुवंश कुमार के नेतृत्व में बटालियन के 250 जवानों ने श्रमदान कर मोती गार्डन की साफ सफाई में अपना योगदान दिया। पानी है असल में। सही बोला उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वस्थ एवं विकासशील की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद करना अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वच्छता के प्रति चलता रहूँगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 2 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे जो साफ सफाई जो की जा रही है। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर बालाघाट स्थित मोती तालाब में स्वच्छता अभियान संचालित की गई है और यहाँ पे बालाघाट में बहुत से पूरे शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए हैं। साथ ही CISF और CRPF 123 का जो बटालियन है वो पूरे सहयोग कर रहे हैं और अभी 9 बजे तक अभी काम चल ही रहा है। लगभग 1 घंटा 10 बजे तक काम होगा। सफाई अभियान पूरे तालाब के किनारे के गंदगी है उसको सफाई किया जाएगा। सर क्या संदेश देना चाहते हैं? अब ये है स्वच्छ भारत। आज इस स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत महात्मा गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में सफाई अभियान का कार्यक्रम रखा गया था। क्षेत्र मध्य द्वारा भी बताया गया कि सुबह 8 बजे से कार्यक्रम करेंगे। उसमें CRPF के जवान एवं समस्त जिले के अधिकारीगण आकर यहाँ मोती गार्डन के पास सफाई अभियान कार्य कर रहे हैं, श्रमदान कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? बस स्वच्छता ही सेवा का संदेश सबसे बड़ा है कि स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छ रहेगा बालाघाट बनेगा नंबर 1 मिशन 19। सर नगर पालिका के द्वारा क्या क्या मूवमेंट करवाए जाएंगे? उसमें बस घर घर कचरे का कलेक्शन तो नगर पालिका कर ही रही है एवं जैसे समस्त जगह पे अलग अलग स्थानों पर सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान लगाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिले के अधिकारी लोग और CRPF के जवान सभी लोग यहीं करके चारों तरफ सफाई अभियान कर रहे हैं। बस कचरा मुक्त शहर बनाया जाना है, धूल मुक्त शहर बनाना है। इसी तरह ग्राम पंचायत कोसमी में भी गांधी जयंती के अवसर पर एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त ग्रामीणों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं ग्राम सभा में उपस्थित अनेक ग्रामीणों ने वार्ड की विभिन्न समस्याओं को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत कोसमी में आयोजित ग्राम सभा के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कोसमी वार्ड नंबर 10 निवासी विजय नागदेव ने बताया कि उनके वार्ड की सड़क जर्जर हो चुकी है, जिसे बनवाने के लिए कई बार आवेदन सौंपे गए हैं। बावजूद इसके भी अब तक कोई सुधार कार्य नहीं किया गया है। क्या नाम है? विजय नागदेव। नागदेव जी, आज विशेष ग्राम सभा 2 अक्टूबर को आयोजित हुई, क्या समस्या लेकर के यहाँ पर पहुँचे थे आप? मेरी समस्या वार्ड नंबर 10 में, और समस्या ये है कि वहाँ जो मेन रोड है वो बन नहीं पा रही है, उसके कारण दिक्कत सभी लोगों को वहाँ के वार्डवासी है। आज आपने ग्राम सभा में आवेदन दिया है सड़क को लेकर के, क्या लगता है आपको? अब वो तो पता चलेगा उसके बारे में, कब तक के कोशिश होती है, बनती है नहीं बनती।
वहीं मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान कोसमी सरपंच गगन नकपुरे ने बताया कि ग्राम पंचायत कोसमी में कई विकास कार्यों को मंजूरी दे दी गई है। पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। इस क्रम में आज ग्राम पंचायत कोसमी में भी गांधी जयंती के अवसर पर ग्राम सभा का आयोजन ग्राम पंचायत भवन के प्रांगण में रखा गया है और आज ग्राम सभा में अनेक काम पे जो है हम लोगों ने मंजूरी ली है, जिसमें कि सबसे पहले हमारे ग्राम पंचायत कोसमी की जो आबादी को देखते हुए लगभग 15,000 की जनसंख्या इस ग्राम पंचायत कोसमी की है, जहां लगभग 8,000 मतदाता जो है आने वाले विधानसभा में मतदान करेंगे। पहली प्राथमिकता में जो अनेक रोड हैं जो नहीं बन पा रही है, इस संबंध में हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि जिन रोडों की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है उनको रजिस्ट्री करने की मांग माननीय तहसीलदार महोदय जी के द्वारा की जाएगी, उनके समक्ष आवेदन प्रदान किया जाएगा। दूसरा है कि मैं हमारी कोसमी में नल जल व्यवस्था 2 टंकी होने के बावजूद भी पानी की समस्या आज बनी हुई है। तो नहर जो है हमारी सरा पट्टी है, उसके बाजू में कुछ जगह है जो कि नहर बंद पड़ी हुई है, राजस्व विभाग की है। उस नहर को पहले जो है राजस्व विभाग में तो आ चुकी है, नहर बंद हो चुका है वाला, तो उस रोड को बनाई जाएगी। जैसे बालाजी नगर से बंदर झीले तक जो रोड नहर गई है बंद पड़ी हुई है, उस नहर को बनाने की मांग हमारे द्वारा की जाएगी। दूसरा कि दारू भट्टी के आगे में जो जगह खाली है वहाँ एक पानी टंकी बनाई जाएगी और जितने लगभग 50-60 सालों से जो हमारे यहाँ पोल लगाए गए हैं हमारी बस्तियों में, वो पोल बहुत जर्जर हो चुके हैं, केवल रोड पे लटकते रहे। अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को ग्राम पंचायत नेत्रा की महिलाओं ने ग्रामीण थाना नवीगांव में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने गांव के 8-10 लोगों पर अवैध शराब बिक्री का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण महिलाओं ने संयुक्त रूप से बताया कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो वे धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे गांव में 8-10 लोग शराब बेच रहे हैं। इस उद्देश्य से हमको गांव की शराब बंद कराना है, इसलिए नवेगांव थाने में आए। इसलिए हमने समिति बनाई है, थाना में आकर आवेदन लगाए हैं कि ये शराब बंद करने के लिए और शराब बंद होना चाहिए। पेट्रोल की लगातार बढ़ती जा रही कीमतों का असर अब स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। 3 माह से पेट्रोल के पैसे नहीं भरने पर जिला मुख्यालय सहित पूरे मध्य प्रदेश के जननी 108 के पहिए एक बार फिर से थम गए हैं, जिसके चलते प्रसूता महिलाओं को घर से अस्पताल लाने और अस्पताल से घर ले जाने के लिए उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में जिज्ञासा हेल्थ केयर कंपनी द्वारा वाहन चालकों को लगभग 3 माह से पेट्रोल की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते जननी 108 चालकों ने जननी सेवा पर ब्रेक लगा दिया है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान प्रसूता महिलाओं व आशा कार्यकर्ताओं ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। दीदी आपका नाम बताएं। पुष्पा साहू। कहाँ से आए दीदी आप? जाम से। अच्छा, कितनी देर से बैठे हैं यहाँ पे आप? आधा घंटा हो गया। आपको जननी एक्सप्रेस जो मिलती है, निःशुल्क सेवा जो चल रही है शासन के द्वारा, वो मिली आपको अभी तक? नहीं। तो आपने किसी से संपर्क किया था? तो किसी एजेंट वगैरह तो बोला? आशा कार्यकर्ता। आशा कार्यकर्ता क्या बोल रही है? मिल रही कि नहीं मिल रही है? क्या बोल रही है आपको? नहीं मिलती कहती है। क्यों नहीं मिलती बोल रहे हैं? छुट्टी है बोल रहे हैं। छुट्टी है बोल रहे हैं? किन की? गाड़ी वालों की। आपका नाम बताएं। सावित्री नकपुरे। कहाँ से हैं आप? भटेरा से। हम मंगलवार के दिन। आज आप लोग की छुट्टी हो गई है जी। ये बताइए, जननी एक्सप्रेस मिली कि नहीं मिली आपको? नहीं मिली है। अच्छा, क्यों नहीं मिल पा रही है? हड़ताल है बोलते हैं। तो किसने बताया कि हड़ताल है करके? बोल रहे हैं, आशा कार्यकर्ता बोल रही है। आशा कार्यकर्ता बोल रही है। तो क्या कितने देर से परेशान हो रहे? क्या परेशानी जा रही है अभी आपको? कुछ नहीं, बस ये गाड़ी नहीं मिल रही, इसमें दिक्कत जा रही है। कैसी दिक्कतें जा रही है? समय भी मिल जाती है। काफ़ी परेशान हो रही है। कितनी देर से वेट कर रहे थे आप? आपका नाम बता दीदी। मुनेश्वरी बिशेल। दीदी कहाँ से हैं आप? गोरुंदा कला से। आशा कार्यकर्ता हैं जी। कब से आप लोग अपने पेशेंट इंतजार कर रहे हैं? 1 घंटा हो गया इंतजार कर। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? गाड़ी के लिए। तो गाड़ी क्यों नहीं मिल पा रही है आपको? बोल रहे हैं कि पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल खत्म हो गया है, गाड़ी नहीं जाएगी बोल रहे हैं 108। अच्छा, क्या परेशानी जा रही है अभी आपको?
सर अब जाने में हमको कोई साधन वाहन नहीं है जाने के लिए, और वाहन है प्राइवेट वाहन के लिए अपने पास उतनी राशि नहीं दे पा रहे हैं। सर हमको समय पे अपने पेशेंट को हम जो सुविधा चाह रहे हैं वो मिलना चाहिए। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जननी 108 वाहन चालक दुर्गेश झारिया ने बताया कि कंपनी मालिकों ने पेट्रोल पंप को 3 माह की पेट्रोल पंप की रकम नहीं चुकाई है, जिसके चलते पेट्रोल पंप मालिक ने जननी 108 वाहन के लिए पेट्रोल देना बंद कर दिया है। वाहनों में पेट्रोल ना होने के चलते सभी वाहन खड़े कर दिए गए हैं। हमने गाड़ी इसलिए खड़ी की है, हमारी गाड़ी में फ्यूल नहीं है, इसलिए हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ रहा है। क्यों? ये तो ठेका पद्धति में है ना। हाँ, हम अपने वेंडर सर को बोले तो बोले पेट्रोल पंप में पैसे ही पैड नहीं हुआ, तो पेट्रोल पंप वाला हमको पेट्रोल ही नहीं दे रहा है। कितने दिनों से खड़ी कर दी आपने गाड़ी? अभी तो अब ऐसा है कि पैसा अगर शाम तक डल गया तो हम शाम को शुरू हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों ने हड़ताल नहीं किए हैं, सिर्फ ये फ्यूल के कारण हमको खड़ा करना पड़ रहा है। मतलब पहिए थम गए अभी? हाँ। कितने वर्षों थमे हैं? हाँ, ये तो खैर हमको रात को 12 बजे से बोले थे, लेकिन पेट्रोल जितना था हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल उतना हमने चले, उसके बाद में अब पेट्रोल डीजल ख़त्म हो गया तो खड़ी हो गई गाड़ी। अच्छा, क्यों नहीं जमा कर पाए हैं उन लोग? अब इसका कारण तो वही बता पाएंगे, 3 मंथ से नहीं डला है ये। वहीं जननी 108 जिला संचालक निश्चित श्रीवास्तव ने बताया कि जिज्ञासा हेल्थ केयर कंपनी ने 4 माह से पेट्रोल का भुगतान नहीं किया है, जिसके चलते वाहन खड़े कर दिए गए हैं। सर, आज पहिए जननी एक्सप्रेस के थम से गए हैं, क्यों थम से गए हैं, क्या वजह है? हमने गाड़ियाँ तो बंद नहीं करे हैं, क्योंकि हमने कोई स्ट्राइक नहीं करे। हमारा कहना यह है कि आज चौथा महीना होने जा रहा है, तो 4 महीने से पेट्रोल पंप में पैसे दे की वजह से हम खाली तो हो गए हैं, और पेट्रोल पंप वाले ने भी उधारी देने से मना कर दिया है, तो कंपनी ने उसी 4 महीने से भुगतान नहीं करी है। तो जिस गाड़ी में पेट्रोल है वो जब तक चल रही है, अब पेट्रोल ही नहीं रहेगा, ईंधन ही नहीं रहेगा, तो हम कहाँ से चलाएंगे? और पैसा, ईंधन के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि पेट्रोल पंप वाले की भी लिमिट ख़त्म हो गई हमको देने से। आपने अपने ऊपर तो बात तो किया होगा, क्या पूरे मध्य प्रदेश की हालत वही है। आज बालाघाट जिला बंद नहीं है, पूरा मध्य प्रदेश बंद है पेट्रोल के अभाव में। तो कब तक संभावना लग रही है? देखिए, कंपनी बोल रही है कि कल दे देंगे हम पैसा। आज 15 दिन हो गया, कंपनी वही बोल रही है कि कल दे देंगे, और सिर्फ 1 महीने का देंगे। 4 महीने हो गए, 4 महीने में क्या 1 महीने का हम क्या देंगे? जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पेंड्रई के ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला पंचायत सीईओ के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लिए गए ऋण को लेकर आ रही समस्या का समाधान किए जाने की मांग की। ग्रामीण रामेश्वर पांचे ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लिए गए ऋण की वे लगातार किश्त पटाते आ रहे हैं, बावजूद इसके भी बैंक वालों ने उन्हें 1 लाख से अधिक रुपए का नोटिस पहुंचाया है। मेरा नाम रामेश्वर पांचे, मैं ग्राम पंचायत पेंड्रई का निवासी हूँ। सर, ये बताइए कब लिया था आपने लोन? हमने सन 2015-16 में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोन लिया था, जिसमें हमको बताया गया था कि आपको 50,000 रुपये छूट रहेगा और 50 रुपये पटाना है, जिसमें किस्त बताया गया था कि 740 रुपये आपको प्रति माह पटाना है। हम लोग लगातार किस्त पटा रहे हैं, और उसके बावजूद भी अभी पूरे जितने भी हितग्राही है उनको सभी के ऊपर में नोटिस आया कि सभी लोग, कोई के ऊपर 80-90 हज़ार 1 लाख तक के नोटिस है, और सबने 30-30 हज़ार, कोई ने 25, कोई ने 20, ऐसा सबने पैसा पटा दिए। नोटिस कितने का है? नोटिस तो अभी फिलहाल में कोई के ऊपर 1 लाख का है, कोई के ऊपर में 1,11,000 का है, कोई के ऊपर में 1,08,000 है, कोई के ऊपर में 80 है, कोई के ऊपर 82 है। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जनपद प्रतिनिधि आतिश लिल्हारे ने बताया कि आवास योजना के तहत दी गई ऋण की राशि वसूलने के लिए बैंक वाले हितग्राही को मैसेज कर घर में ताला लगाने की धमकी दे रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मेरे जनपद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत पेंड्रई को जो मुख्यमंत्री आवास के ऋण के संबंध में लेकर आए हैं। कैसा क्या था? उसमें यह हुआ कि शासन के निर्देश अनुसार 1 लाख रुपये मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ की पंचायत 30 हितग्राही को मिले थे, जिसमें शासन के द्वारा ये बताया गया और अनुबंध भी किया गया कि आपको 50,000 रुपये पटाना है और 50,000 रुपये की छूट शासन की तरफ से रहेगी। लेकिन कुछ हितग्राहियों के द्वारा पैसा पटाने के बावजूद भी बैंक से और मोबाइल पे मैसेज किया जा रहा है, और बैंक कर्मचारियों के द्वारा आके उनको धमकी दी जा रही है कि आप पूरे 1 लाख रुपये का ब्याज पैसा पटाओ, नहीं तो हम आपके घर में आके ताला लगा दें।
इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे ने बताया कि ग्रामीणों की इस समस्या का प्रस्ताव बुधवार को होने वाली बैठक में रखा जाएगा। साथ ही जिला पंचायत सदन में प्रस्ताव रख मामले का हल निकाला जाएगा। आज मेरे पास जनपद सदस्य प्रतिनिधि आतिश लिल्हारे के साथ पिंडरी गांव के कुछ किसान लोग यहाँ मिलने आए और उन्होंने अपनी समस्या बताई कि इलाहाबाद बैंक बालाघाट से इन्होंने जो कर्ज लिया है मुख्यमंत्री आवास के लिए, मुख्यमंत्री आवास के लिए 1,20,000 रुपये मिलता है, जिसमें 20,000 रुपये का अनुदान है, यानी स्वयं का लगाता है आदमी। 1 लाख का जब कर्ज मिलता है उसमें नियम ये कहता है कि 60,000 रुपये हमको पटाना है, परंतु इनने जो स्टेटमेंट दिखाया उसमें किसी का 1,21,000 रुपये तक के, ऐसा 1,01,021 रुपये तक के इस टाइप का मतलब ये कर्ज हुआ है। तो मैं ये मानता हूँ कि इनका ये जो कर्ज में जो मतलब सरकार की तरफ से इनको जो सब्सिडी मिलना था वो सब्सिडी इनको नहीं मिल रही है, और सब्सिडी नहीं मिलने के कारण इनका कर्ज बढ़ते जा रहा है। हम सरकार से ये बात करना चाहेंगे कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री आवास से पक्का मकान बन रहे थे, स्थानीय शैक्षणिक संस्थान बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट में गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित सचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इंग्लिश स्कूल में आयोजित इस 3 दिवसीय सचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक सदस्य तुलसीराम सेठिया द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म से लेकर मृत्यु तक के दुर्लभ चित्र एवं विवरण संग्रहित कर रखे गए थे, जिसका संग्रह परिवार न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश के रूप में पदस्थ उमेश कुमार गुप्ता द्वारा कई वर्षों तक अथक परिश्रम कर किया गया था। आयोजित इस प्रदर्शनी में श्री गुप्ता द्वारा एकत्र किए गए भगवान गणेश के गॉड पेंटिंग पर आधारित दुर्लभ और अनूठे चित्रों का भी प्रदर्शन किया गया। गांधी जी का जीवन दर्शन, उस रोड पर गांधी जी के कार्य, बापू के शब्दों का भारत,
प्रदर्शनी के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश उमेश गुप्ता ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में कार्यरत हूँ, परिवार न्यायालय में कार्यरत हूँ। सर, आज 2 अक्टूबर को उपलक्ष्य में जो गांधी जी की जो चलचित्रों का जो प्रदर्शनी दिखाया गया, क्या कुछ प्रयास किए गए आपके लिए? कितने वर्ष से प्रयास किए गए? 24-25 साल से पेपर कटिंग से इनको एकत्र किया गया। उसमें जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का वर्णन की प्रदर्शनी है। जनता को किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? अपन ये देना चाहते हैं महात्मा गांधी ने इस तरीके से सत्य अहिंसा पे चल के जो देश को आज़ादी दिलाई, लोगों को मार्ग दिखाया, उसी पे चलें अपन, तो देश का कल्याण होगा। और महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो पहले अपने ऊपर प्रयोग करते थे, बाद में वो लोगों को कहते थे। आज के नेताओं की तरह मतलब भाषणबाजी और उनमें नहीं था, वो पहले अपने ऊपर प्रयोग करते थे, जो चीज़ उन पर लागू हो जाती थी वो दूसरों पर लागू करते थे। आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत रसोइयों की समय समय पर की जाने वाली प्रदेश व्यापी हड़ताल को देखते हुए शासन द्वारा उनका मानदेय दोगुना कर दिया गया था। बावजूद इसके भी हड़ताली रसोइया महिलाओं ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त नहीं की। साथ ही सरकार के इस फैसले पर आक्रोश जताते हुए हड़ताल के 5वें दिन भी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही एक रैली निकालकर 10,000 रुपए मानदेय दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बघौली स्व सहायता समूह अध्यक्ष श्रीमती हेमलता पंचेश्वर ने बताया कि 2000 मानदेय बढ़ाए जाने से रसोइया संतुष्ट नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक उनकी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। आपका? मेरा नाम श्रीमती हेमलता पंचेश्वर स्व सहायता समूह की अध्यक्ष भी हूँ और महामंत्री भी हूँ संगठन की। ये आज 5वां दिन है हमारा हड़ताल में बैठे हुए हैं सभी रसोइया कर्मचारी। प्रमुख मांगे है कि हमारे को 1000 रुपये महीने का वेतन मिल रहा है। हमारी यही मांग है कि हमारे को 10,000 का वेतन मिले। हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। हमारी कोई पहचान नहीं है। पहली मांग हमारे को कोई पहचानते नहीं, वो हमारी पहचान के लिए सरकार हमें नियुक्त किया जाए। दूसरी मांग ये है हमारी कि हमारी न्यूनतम वेतन कम से कम 10,000 रुपये वेतन दी जाए और हमको श्रमिक का दर्जा भी मिलना चाहिए, कलेक्टर रेट मिलना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। वारासिवनी में भाजपा नेता संजय सिंह मसानी द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी सर्वत्र सराहना की जा रही है। इसी श्रृंखला में श्री मसानी द्वारा नेत्र शिविर का भी आयोजन किया गया। आज गांधी जयंती पर शिविर में आए समस्त नेत्र मरीजों को चश्मा वितरित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नेत्र मरीज, उनके परिजन, भाजपा नेतागण और गणमान्य नागरिकगण मौजूद रहे। थोड़ा क्लियर दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है। उसके बाद ये दिख रहा है बराबर, पढ़ के देखो, पढ़ के देखो। में आज चश्मे का वितरण किया गया। हम लोगों ने जो एक सामाजिक संस्था के रूप में नेत्र शिविर लगाए थे, उस नेत्र शिविर में जिन लोगों के ऑपरेशन हो गए थे, मोतियाबिंद के या अन्य कई बीमारियों के आंखों के जो ऑपरेशन निःशुल्क हमने कराए थे, उसमें कुछ ऐसे मरीज भी आए थे जिनको नंबर के चश्मे लगना था। उनकी आंखों में थोड़ा धुंधलापन था तो उनको नंबर के चश्मे लग रहा था। जैसे किसी को 1.25 का, किसी को 1.50 का, किसी को 2 पॉइंट का, किसी को 2.25 का, किसी को 2.50 का, किसी को 2.750 का, किसी को 3.0 का। तो ऐसे कोई जो चश्मे लग रहा था, वो चश्मे
हमने उस समय उनसे वादा किया था कि ये चश्मे भी हम आपको निःशुल्क देंगे। वो चश्मे जब हमने उनका ऑर्डर किया और चश्मे बन के आ गए तो उन सभी लोगों को चश्मे हम वितरित कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं आपके द्वारा, किस उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है? सामाजिक उसके लिए कोई उद्देश्य थोड़ी होता है। सामाजिक इसके लिए कोई उद्देश्य की जरूरत हो। सामाजिक संस्थाएं कितनी काम करती है, पूरे देश में काम करती है और मैं तो चाहता हूँ कि सभी समाज के लोगों को इसमें जागरूक होकर काम करना चाहिए। बैहर थाना क्षेत्र में घटित 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक वन रक्षक सहित 2 लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्राम घोटी निवासी वन रक्षक भिखारी लाल तीतरमारे, जो कि वन चौकी खुरमुंडी का पदस्थ था, यह व्यक्ति रविवार की रात्रि में खाना खाकर किसी कार्य से खुरमुंडी चौक लामता रोड पर आया था। उसी दौरान वहां से गुजरे वाहन ने उसे ठोकर मार दी। भिखारी लाल गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे 108 एम्बुलेंस के माध्यम से बैहर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना ग्राम पिपरिया में हुई। रविवार को रात्रि में बैहर निवासी सुनील धुर्वे अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम गवारी से पिपरिया जा रहे थे, जहां उनकी मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इस दौरान सिर में गंभीर चोट लगने से सुनील की मौत हो गई। पुलिस द्वारा शव का पंचनामा कर आवश्यक कार्यवाही की गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में छात्र छात्राओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई। साथ ही स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले छात्र छात्राओं व शिक्षक शिक्षिकाओं को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उत्कृष्ट विद्यालय में 32 लाख रुपए की राशि से निर्मित 3 अतिरिक्त कक्षों का लोकार्पण किया। साथ ही आगामी समय में किए जाने वाले अन्य कार्यों की सौगात भी दी। उनको देखते रहे, लेकिन वो प्राचार्य महोदय को नहीं देख पाए। बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सभी ने बहुत अच्छा काम किया, ने भी अच्छा काम किया है और इन लोगों को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ, सभी एक साथ आ जाएंगे यहाँ। सभी बधाई के पात्र हैं। जहाँ के हमारे पूर्व प्राचार्य, इस देश के प्रथम राष्ट्रपति, कौन बताओ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से श्याम बिहारी जी वर्मा को सम्मानित किया गया। तो इसलिए जोरदार श्रद्धांजलि ताली देते श्याम बिहारी वर्मा जी को। और काफ़ी मशक्क़त के बाद हमारे उत्कर्ष विद्यालय का नाम हमारे अपने दिवंगत प्राचार्य महोदय के नाम से नामकरण हुआ है। आज इस विद्यालय के 9th, 10th, 11th, 12th चारों जो हमारे श्रेणियां हैं, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके सभी जो हमारे सेक्शन होते हैं उनमें एक सूक्ष्म सफाई अभियान और सतर्कता कि भाई हम कहीं पर भी छोटे से कागज के टुकड़े को भी एक निर्धारित स्थान पे डालेंगे, डस्टबिन में डालेंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। 1 वर्ष पूर्व इसी स्थान पर अपने एक कार्यक्रम के माध्यम से शायद वार्षिक उत्सव था,
हमने 3 कक्ष और उनके बरामदे का भूमि पूजन किया जो आज लोकार्पित हुआ है, जिसकी लागत है 33 लाख रुपया। आज के बाद आपके बैठने के लिए हमारे बच्चों को उपलब्ध हुआ। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, तब मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन इसका लोकार्पण करेंगे उसी दिन अगले कार्य का भूमि पूजन भी करेंगे। तो 16,95,000 और 18 लाख मतलब 35 लाख रुपए के यहाँ से लेकर के आखिरी अपने हाल तक 3 कमरे और बरामदा बनाने वाले कार्यपाल मंत्री ठाकरे जी यहाँ बैठे हैं। इनको प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई। आप सब जानते हैं बहुत जल्दी चुनाव की आचार संहिता लगेगी, हम उसका भूमि पूजन अगर नहीं करने पाएंगे, इसलिए हमने आज ही उसका भूमि पूजन कर दिया और धन का प्रबंधन हमने कर दिया। तो हमारा स्कूल भी उस समय नया नया बना था और आज उसकी स्थिति ये थी कि हमारे बच्चे बैठने नहीं पाते थे, पानी टपकता था। आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए हमारे पास जो जिले में हेड आया, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कुछ काम जिले में तय करो। और जो मेजर माइनिंग है, हमारे यहाँ मैंगनीज है, हमारे यहाँ कॉपर है, उसकी जो रॉयल्टी का पैसा आता है उसका 50% 25 लाख तक और उससे ज़्यादा हुआ तो कुछ कम राशि हमारे ज़िले को मिलती है, प्रत्येक जिले को मिलती है। उसमें से प्रथम किस्त में पहला काम, पहली सूची में पहला काम उत्कर्ष विद्यालय के स्कूल को दिया गया था। लेकिन हमने द्वितीय किस्त जब सैंक्शन की पिछले सप्ताह, प्रथम सप्ताह में, तो जो बचा काम था उसके लिए पैसा रिलीज कर दिया। और आज हमारे सीओ कलेक्टर के बिहाफ उनकी आज दस्तक हो गई है, प्रभारी मंत्री के दस्तक हो गए, हमारा काम पूरा हो गया। वो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब का काम है, वो काम को कराएंगे। ये अभी दूसरा चरण जब पूरा होगा उसके बाद में हमारे प्राचार्य महोदय ने कहा कि भाई हमारे पास शाला विकास समिति में कुछ पैसा है, तो जन भागीदारी से कलेक्टर साहब से 12 लाख रुपए लेकर के इसके ऊपर 24 लाख का भी और काम करेंगे, 12/12 जो इसके ऊपर का काम है। और ये बिल्डिंग काफ़ी हमारे लिए उपयोग होगी। जब ये हमारे बच्चों के बैठने लायक हो जाएगी तो फिर इधर के कामों को प्रारंभ करेंगे। धीरे धीरे एक नया हमारे विद्यालय का स्वरूप हमारे सबके सामने आएगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, पिछली कैबिनेट में 23-24 को हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने एक फैसला किया है, वह है संबल कार्ड के परिवार के बच्चों को एजुकेशन की सारी फीस की छूट। जिन जिन के माता पिता के नाम संबल कार्ड में आए, ये संख्या लगभग ग्रामीण क्षेत्र में 60 से 70% है। इनकम टैक्स जिनको देना पड़ता आयकर उनको छोड़कर, और जिनके माता पिता शासकीय कर्मचारी उनको छोड़कर, और 5 एकड़ से ऊपर के काश्तकारों के बच्चों को छोड़कर सभी लोग असंगठित मजदूरों की श्रेणी में जिसको संबल कार्ड प्रदान किया जाता है उनमें आ चुके हैं। अभी तक थोड़ा भ्रम की स्थिति थी कि कॉलेज के ही जो बच्चे पढ़े। जिला वॉलीबॉल संघ और सिटी क्लब के तत्वाधान में नगरपालिका स्कूल मैदान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय सद्भावना वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका मंगलवार को समापन हुआ। टूर्नामेंट का समापन नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद बाफना, सुभाष गुप्ता, तपेश साटी, महेंद्र देशमुख सहित अन्य पदाधिकारियों की प्रमुख उपस्थिति में हुआ। इस प्रतियोगिता में 9 टीमें शामिल हुई थी। खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग में सिटी क्लब बी तथा बालिका वर्ग में जिला वॉलीबॉल संघ ए की टीम विजेता रही। विजयी टीमों को कप व शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। ये वॉलीबॉल जगह इसके बाद सिटी क्लब बी विजेता मैं RNP जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। जी बताइए, यहाँ क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? यहाँ पर
जिला वॉलीबॉल संघ और सिटी क्लब बालाघाट के तत्वाधान में 2 दिवसीय खिलाड़ियों का सद्भावना गैदरिंग थी, है ना। सभी लोग को 17 टीमें आई थी यहाँ पर बालाघाट जिले से, सभी जगह से। तो आज फाइनल सेट था। तो आज किन किन टीमों के बीच में मैच हुआ, कितने मैच हुए आज? आज सिर्फ 2 सेमीफाइनल्स हुए और उसके बाद में एक फाइनल हुआ गर्ल्स का, एक फाइनल्स हुआ बॉयज़ का। तो कौन सी टीम विजेता रही, कहाँ की टीम विजेता थी? इसमें दोनों सिटी क्लब बालाघाट जूनियर सीनियर और बॉयज़ में पहुंची थी, जिसमें जूनियर बॉयज़ फाइनल पे रहा, फाइनल लिया उसने। नगर के वार्ड नंबर 1 बूढ़ी में स्थित साईं मंदिर में आज स्थापना दिवस आस्था भाव के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि इस मंदिर में साईं प्रतिमा की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। तब से हर वर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर सुंदरकांड, हवन पूजन और भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजनों ने शामिल होकर धर्म लाभ अर्जित किया। वारासिवनी में भी जगह जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। दोनों महापुरुषों की जयंती के इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जहां टिहलीबाई उत्कृष्ट स्कूल नगरपालिका और कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय में दोनों महापुरुषों के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। वहीं दोनों ही महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। जयंती समारोह पर कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय वारासिवनी में दोनों ही महापुरुषों के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई, जिसके बाद नगरपालिका परिषद वारासिवनी और टिहलीबाई स्कूल में महापुरुषों की इस जयंती पर स्वच्छता अभियान चलाकर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। नगरपालिका में आयोजित इस कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल ने महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने की बात कही। वहीं टिहलीबाई स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान प्राचार्य DC डहरवाल ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। अतिथियों के बाद महिलाओं के लोग वही महात्मा गांधी, वही नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने का आदेश महात्मा गांधी ने दिया। सरदार पटेल को गृह मंत्री बनाया गया। ये सब उनकी व्यवस्थाएं थी, घर परिवार की व्यवस्था होती है। लेकिन आश्चर्य की बात होती है, जो लोग उस लड़ाई में नहीं थे, उस लड़ाई में पाषाण उनका कहीं उंगली नहीं कटी, उनकी विचारधारा हमसे अलग थी। आज वो लोग सरदार पटेल और महात्मा गांधी के नाम पर लाए थे, जबकि सरदार पटेल वो व्यक्तित्व थे, कांग्रेस के अभिन्न थे। और जब देश की शांति व्यवस्था की बात आई, देश को एकजुटता के उसमें पिरोने की बात आई, तो सरदार पटेल ने RSS के ऊपर प्रतिबंध भी लगाया। जिसको अशांति फैलाने का उद्देश्य था सरदार पटेल जी को, और उन्होंने RSS पर प्रतिबंध लगाया। आज घृणित राजनीति के चलते, घटिया राजनीति के चलते आज सरदार पटेल को अपने नेता माना, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बना दिया। तो ये इस तरह से बहुत ही हास्यास्पद राजनीति का दौर इस समय चल रहा है।
झूठ छल कपट ये सारी चीज़ें अंग्रेजों से मिल खाता है। जो काम अंग्रेजों ने किया, झूठ बोलना, छल कपट करना, लोगों को लड़वाना, वही काम आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। क्योंकि उस समय RSS ने आज़ादी की लड़ाई भाग नहीं दिया, बल्कि कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों के पीछे करते मुखबिरी करते थे, और वही अंग्रेजों की विचारधारा RSS के माध्यम से बीजेपी में आ गई और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज। हमारे देश में ऐसे नेता तो बहुत हुए, बहुत से नेता हुए, पर राष्ट्रपिता एक ही हुए। गांधी जी इसलिए मानते हैं तो भैया ने कहा उन्होंने देश को आज़ादी दिला दी, पर झंडा फहराने आगे आगे नहीं हुए। जब देश खुशी मना रहा था तब अपनी पीड़ा वो बंगाल में व्यक्त कर रहे थे। देश की आज़ादी में लाखों लोगों का योगदान रहा, किसी का प्रत्यक्ष रूप से, किसी अप्रत्यक्ष रूप से, तो इसमें कोई शक नहीं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की रही तो महात्मा गांधी की रही। आज हमको नमन करते हैं, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। हम गांधी के लोग हैं, सही सुन लिया ने हमारी पार्टी विचारधारा है। महात्मा गांधी को याद करते हुए और सहयोग की बात तो यह कि ऐतिहासिक दिन है हम देश के लिए भी और विशेषकर हम कांग्रेसियों के लिए। महात्मा गांधी के साथ साथ शास्त्री के दिन है। शास्त्री जी जो हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, सही वाला गरीब थे, फिर उन्होंने बताया नहीं। जब हमारे मोदी बताते हैं गरीब हूँ गरीब हूँ गरीब हूँ, फकीर हूँ फकीर हूँ, 10 लाख का सूट पहनने वाले, बहुत संघर्ष किया, छोटा सा कद था। उनके बारे में कहा जाता था कि मूर्ति महान और कीर्ति महान। जब पहला हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान से 1965 में, घर तक घुस गए थे पाकिस्तान के, ऐसे नेता थे शास्त्री जी, जय जवान जय किसान नारा देने वाले। दोनों महापुरुषों को हम याद करते हैं, काफ़ी हमारे उसका कुछ कह चुका है। दोनों महापुरुषों को याद करते हुए, उनके विचारों में चलते हुए, चाचा के आदर्शों को मानते हुए, उस दर्शन में एक चीज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो चंद 2 शब्द आशा चाहूंगा कि कोई शांति बनाए रखे बच्चों। मगर दोस्तों शायद कब्र में कर सका आत्मा वाले में आत्मा वाले और हमारी टेलीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टेलीबाई एक्सीलेंस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाराणसी। सर आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? 2 अक्टूबर आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती मनाई जा रही है और स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे शाला परिसर में पूरी साफ सफाई की गई है और सारे कमरों से लेकर विद्यालय प्रांगणों में पूरी साफ सफाई की गई है। तो स्वच्छ भारत और अभियान एवं गांधी जयंती का श्री सोनू जायसवाल जी डस्टबिन नहीं डाले और शहर को स्वच्छ बनाने में वाराणसी का सहयोग प्रदान करें। सड़क पे किसी भी प्रकार का कचरा न डाले, कचरे के लिए डस्टबिन का प्रयोग करें। वाराणसी नगर में स्थित प्रसादम होटल में मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया, जो भाजयुमो जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज, उपाध्यक्ष दीप चौहान और नगर मंडल अध्यक्ष रमेश ठाकरे के प्रमुख उपस्थिति में हुआ। बैठक में कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव की जानकारी देते हुए आवश्यक तैयारी करने के दिशा निर्देश दिए गए। महिला मोर्चा में हो, चाहे किसान मोर्चा हो, चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा हो, चाहे पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, चाहे मंडल के अधीन और प्रकोष्ठ है, खेल प्रकोष्ठ है, व्यापारिक प्रकोष्ठ है, तो ये प्रकोष्ठ भी आते हैं, उभर के आती है। इवन हम लोग नगर मंडल, मैं नगर मंडल का अध्यक्ष हूँ, नगर मंडल के सहयोग से क्या है हम लोग संगठन चलाते, बाकी अपने जेब से भी कुछ खर्च करके और आवश्यकता की। आज हमारी युवा मोर्चा की जिला बैठक जिला अध्यक्ष जी हमारे बीच में पधारे हुए हैं, क्योंकि आज चुनाव को देखते हुए 2 महीने बचे हैं, आचार संहिता 5 तारीख से लगने वाली है। उसी विषय को लेकर पूरे युवाओं में जोश भरने
और जोश जज्बा जुनून के साथ अब की बार 200 पार के आंकड़े को सच करके दिखाने के लिए हम युवाओं के बीच में एक कामकाजी बैठक रखी गई है, जिसका उद्देश्य वाराणसी विधानसभा में कमल खिले और बहुत अच्छी तरीके से खिले। पिछले बार का जो हमारा 15-16 हज़ार का जो जीत का लक्ष्य था, इस बार वो बढ़ के आए। इसीलिए हम युवाओं के बीच बैठक आज की बैठक हमारे दो महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी, महात्मा गांधी जी के जयंती पर रखी गई है और ये भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर एक कामकाजी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जिले के अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज जी उपस्थित हैं। संगठन का काम देख रहे हैं हमारे नवल श्रीवास्तव जी, संगठन मंत्री के जी रूप में उपस्थित है, और रमेश ठाकरे जी मंडल अध्यक्ष उनके उपस्थित हैं। दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं युवाओं को? यही जो आज नगर पालिका में हमारे कुल 10 से 15 आवास कांग्रेस के शासनकाल में मिलते थे, जो राशि बहुत कम थी, आज पहली लिस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री के 840 मकान उपलब्ध हुए हैं। ये उज्ज्वला योजना, संबल कार्ड योजना, योजनाओं का नगर वार्ड समिति में प्रचार करना। वारासिवनी में स्थित वन विभाग के कार्यालय में हर वर्ष की तरह 2 अक्टूबर को वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल व वन परिक्षेत्र अधिकारी डीसी वासनिक के प्रमुख उपस्थिति में हुआ। इस दौरान विधायक श्री निर्मल द्वारा वन्य प्राणी सुरक्षा की शपथ दिलाकर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह 7 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान वन्य प्राणी संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। वन्य प्राणी जगत की चाहते हो सुरक्षा, पर्यावरण की करनी होगी रक्षा, पर्यावरण की सपने अधूरे, वन्य प्राणी की रक्षा के बिना नहीं होंगे पूरे। वन्य प्राणी को मत मारो भाई, वन्य प्राणी को मत मारो भाई, यह करते हैं प्रकृति के सौंदर्य की भरपाई। मानव जीवन का होगा उद्धार, वन्य प्राणी जगत की चाहते हूँ। वारासिवनी के रेलवे स्टेशन में बहुप्रतीक्षित मांग पैदल पुल का भूमि पूजन गांधी जयंती के अवसर पर किया गया। इस अवसर पर सांसद बोध सिंह भगत, विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, भाजपा नेता संजय सिंह मसानी, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया और पैदल पुल की आधारशिला रखी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता, रेलवे प्रबंधन के अधिकारी और कर्मचारी सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शांति रक्त शांति पृथ्वी शांति रापा शांति वनस्पति शांति शांति नमाग्नि देवता वातु देवता सूर्य चंद्रमा देवता मौसम देवता रुद्र देवता है नमः। ओम दो शांति रक्त शांति पृथ्वी शांति रापा शांति वनस्पति शांति। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, ओ सिंह भगवान जैसा हो जिंदाबाद है भैया, जल्दी ओ सिंह भगवान जैसा हो। ये तो अभी हमारी जो एक वाराणसी बालाघाट मुख्य सड़क से हमने एक रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग भी सैंक्शन करा दिया है, जिसका आधा काम हो चुका है। और अभी आज जो 2 फुट ओवर ब्रिज अट्टा में और वाराणसी में ये करीब 2.5 करोड़ की लागत से बनने जा रहे हैं। और हमारा एक प्रयास होगा कि ये जो मार्ग है बालाघाट से कटंगी तिरोड़ी, अभी उसका 5 तारीख को भूमि पूजन है, उसके भी टेंडर हो गए। वो भी 14 किलोमीटर जो बचा हुआ भाग है उसको जल्दी हम उसको पूरा करके हमारे जिले की जनता को, इस अंचल की जनता को ब्रॉडगेज की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। भाई कटंगी का काम लगभग कितने दिन में पूरा हो सकता है? करीब खूब से खूब 1 साल। 1 साल के भीतर हो जाएगा। और ये जो पुल बन रहा है वाराणसी में, इसके तो अभी 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। हो जाएगा। और नई सौगात इसके बारे में क्या तैयारी है अपनी? हमारे यहाँ एक रेक पॉइंट देने का भी हमारा यहाँ पर वो है प्रावधान है। एक रेक पॉइंट देंगे, एक बुलबुदा को हम पैसेंजर हाल्ट भी देने के लिए प्रयास किए हैं, उसका भी प्रस्ताव गया है।
रेलवे बोर्ड को, और उम्मीद है कि उसकी भी स्वीकृति मिल जाएगी। लालबर्रा क्षेत्र में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जहां महापुरुषों की इस जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। जयंती के इस अवसर पर शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट महाविद्यालय लालबर्रा में शाला परिसर की साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। साथ ही वृक्षारोपण कर दोनों ही महापुरुषों की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इसी तरह लालबर्रा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पांढरवानी में भी दोनों ही महापुरुषों की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें अतिथियों द्वारा दोनों महापुरुषों के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किए गए। साथ ही उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। 2 अक्टूबर गांधी शास्त्री जयंती के नाम से मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं झा मैडम से निवेदन करूंगा कि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समक्ष उनको छात्र छात्राओं की ओर से मैं छात्र आ जाओ। बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। तो ये जो गांधी जी के 3 बंदर हैं, वास्तव में इनमें एक महान प्रतीकात्मक हैं ये, जो हमें बहुत गहन संदेश देते हैं और हम इनका अनुकरण करेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ हम आज के इस स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि परिसर की साफ सफाई रहे। वास्तव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो जीवन दर्शन है, ये हमारे लिए बहुत प्रेरणास्पद है। जन्म से महात्मा गांधी महान नहीं बने, अपितु वे एक सामान्य ही नहीं अपितु कठिन संघर्ष, उत्तरोत्तर संघर्ष के बाद इस स्थान को प्राप्त किया। कुछ लोगों में जन्मजात ही उपलब्धि प्राप्त रहती है, किंतु एक साधारण मानवता के रूप में और सभी ने मिलजुल कर शिक्षकों के साथ अपनी अपनी कक्षाओं की सफाई की है, पौधे लगाए हैं और आज गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री को हम याद कर रहे हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि 175वीं जयंती महात्मा गांधी जी, उसका पर्व आज से प्रारंभ हो रहा है। अगले वर्ष उनके जन्म को 175 वर्ष हो जाएंगे। तो गांधी जी का मुख्य संदेश स्वच्छता था और सौहार्द था। तो हम अपने जीवन में स्वच्छता को बहुत महत्व दें, जितना हो सके अपनी शाला का परिसर साफ सुथरा रखें, कहीं अपने हाथों से गंदगी ना करें और बीमारियों से बचने के लिए अपने परिवार में सभी को प्रेरित करें। नवयुवक गणेश उत्सव समिति के तत्वाधान में गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर लालबर्रा से 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नेवरगांव स्थित गांधी चौक में अंतर जिला स्तरीय डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 15 डांस ग्रुपों और 23 एकल नृत्य प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आयोजित इस डांस प्रतियोगिता में सभी नृत्य कलाकारों ने एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत कर लोगों को तालियां बजाने पर गानों की धुन पर थिरकने के लिए मजबूर कर दिया। आयोजित इस ग्रुप डांस प्रतियोगिता में हिप्नोटाइज ग्रुप बालाघाट ने पहला स्थान प्राप्त किया, वही यूनिक डांस ग्रुप अमोली ने दूसरा स्थान व डेनियल ग्रुप तिरौड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार एकल नृत्य प्रतियोगिता में शेख जाहिद छिंदवाड़ा ने प्रथम स्थान, मुस्कान कुमरे सकरी ने द्वितीय स्थान व योगेश यादव बालाघाट ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा आयोजकों द्वारा 10-10 एकल व युगल नृत्य कलाकारों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। आयोजन को लेकर की गई चर्चा के दौरान भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष मौसम हरिनखेड़े, लालबर्रा भाजपा मंडल अध्यक्ष किशोर पालीवाल और जिला सरपंच संघ विधि सलाहकार व जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री आनंद बिसेन ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। जी आपसे भी निवेदन है कि हमारे मंडल अध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्री किशोर पालीवाल जी का पुष्पार्थ स्वागत करें।
विशिष्ट अतिथि श्री केडी विजयन जी का पुष्पार्थ से स्वागत। चाल और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी जागे माय मुक्ता भराची। Round 1 fight. आत्मीयता के साथ हमारे भाई अरुण तेलकर, उनकी पूरी टीम ने मेरा स्वागत वंदन किया, उसके लिए मैं कृतार्थ हूँ। निश्चित ही मैं उस दिन 23 तारीख के आयोजन में भी मीरेगांव तक आ गई, फिर मुझे मैसेज मिला कि आज का कार्यक्रम पोस्टपोन होता है, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आज आपके बीच आ सकूंगी। आज मेरा गला भी ज्यादा साथ नहीं दे रहा, क्योंकि अभी 4 से 5 एक डिबेट था, जन कारवा था, भारतीय जनता पार्टी पक्ष विपक्ष का एक डिबेट था, और मैं यहाँ इस बात को कहते हुए मुझे गर्व है कि एक बात जो डिबेट में आई कि क्या बालाघाट में महिलाएं सुरक्षित है, आज मुझे किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं कि रात के 11:15 बजे भी इतनी बड़ी संख्या में माताएं अपने घर से निकलकर इस आयोजन में प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन करने आई है। इस बात को दर्शाता है कि बालाघाट के हर कोने में महिला सुरक्षित है और मध्य प्रदेश में भी महिला सुरक्षित है। बालाघाट लालबर्रा विधानसभा क्षेत्र के हमारे इस ग्राम नेवरगांव की पावन धरा पर, जहां हमने कुछ ही दिनों पूर्व भगवान श्री गणेश का उत्सव बड़े धूमधाम से संपन्न किया है। हमारे नवयुवक साथियों ने नवयुवक गणेश मंडल
जो विगत कई वर्षों से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं, बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पे रखा। आज जैसा कि कल गांधी जी की जयंती है, उसकी पूर्व संध्या है, साथ ही साथ हमारे इस भारतवर्ष के 14वें राष्ट्रपति जी का आज जन्मदिन है। मैं इस मंच से आप सबकी ओर से, पूरे क्षेत्र की ओर से, मंच की ओर से उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस देश के राष्ट्र बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में मनाई गई महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, जगह जगह हुए विभिन्न आयोजन। जननी एक्सप्रेस के थमे पहिए, 3 माह से नहीं हुआ है पेट्रोल का भुगतान। सड़क हादसे में 2 व्यक्ति की मौत, मामला बैहर क्षेत्र का। बालाघाट इंग्लिश स्कूल में लगी गांधी जी के जीवन पर सचित्र प्रदर्शनी। रसोइया ने मांग की वेतन 10,000 करो, वेतन दुगना होने पर भी जताई नाराजगी, रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। जिला स्तरीय सद्भावना वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन, विजेता टीमों को किया गया सम्मानित। और ग्राम नेत्रा की महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर ग्रामीण थाना में सौंपा ज्ञापन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।